अब चलिए फिर से हम वापस से सेम सिचुएशन की बात करते हैं, लेकिन इस टाइम हम पूरे सिचुएशन को जो हमने देखा था मैथ की भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। मैथ की भाषा यानी जो बड़े बड़े इंग्लिश स्टेटमेंट्स को हम लोग बड़े सिंपल से मैथ के इक्वेशंस में लिख देते हैं, वैसे ही इस चीज को जो हमने यहाँ पे किया था पिछले वीडियो में, अब उसे हम मैथ के टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज हम नंबर्स के टर्म में लिख सकते हैं, चलिए वो लिखते जाते हैं। अब यहाँ ये 3 1 kg के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तब हम लोग इन तीनों बॉक्सेस को यहाँ से हटा देते हैं और 3 kg लिख देते हैं, 3 kgs, क्योंकि इनका टोटल मास तो 3 kg था। तब हम लोग ने यहाँ पे 3 डाल दिया। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 kg के बॉक्सेस है, यानी यहाँ पे जो टोटल मास है वो 10 kgs है। तब हम लोग यहाँ से ये सारी चीज हटा देते हैं, ये सारे बॉक्सेस यहाँ से हटा दिए हम लोग, और इन सब की जगह पे यहाँ हम लिख देते हैं 10 kgs, जिसको चलिए हम सिर्फ 10 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया 10। अब ये वो वाला रहस्यमयी बॉक्स है जिसका मास हमें पता करना है। तो इसको तो हम किसी नंबर से शो नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको एक वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसकी जगह मैं कुछ x डाल देता हूँ, चलिए मान लेते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसकी जगह हम लोग कुछ x डाल देते हैं। x एक वेरिएबल है और मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, जैसे कि मुझे उस बॉक्स का मास पता करना था। अब मैं कह देता हूँ कि मुझे इसकी मास पता करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू पता करनी है। अब टोटल इस साइड कितना वेट हो गया, तो x kg तो था उस रहस्यमयी बॉक्स का वेट, और 3 kg था हमारे बाकी 3 बॉक्सेस का वेट। तो टोटल हो जाएगा इस तरफ जो वेट वो हो जाएगा x + 3। इधर था टोटल 10 kg वेट। अब एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से ये चीज उठाते हैं, इस चीज को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को, इस राइट हैंड वाले पार्ट को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करके इधर डाल देते हैं आजू बाजू में। अब हम आते हैं इस बैलेंस पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जो दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रहा है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब इसका काम क्या है कि दोनों साइड को बैलेंस करके रखना, यानी कि इधर जितना भी मास है और इधर जितना मास है दोनों को आपस में बराबर करके रखना। दूसरे शब्दों में यहाँ जो ये जो डंडी है जो कि स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड जो मास है वो आपस में बराबर हैं। इसीलिए मैं इस पूरे पार्ट को इक्वल टू से रिप्लेस कर दूंगा, जो कि हमें बताएगा कि दोनों साइड आपस में बराबर है। हाँ, ये बात सही है कि दोनों अलग अलग फॉर्म्स में है, ये 10 लिखा हुआ है, ये x + 3 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया तो एक बात कंफर्म हो गई कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये जो पूरी सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी थी जिसमें 10 बॉक्सेस थे, इधर वो रहस्यमयी बॉक्स था और 3 और बॉक्सेस थे, इन सब को मैंने एक मैथ के सिंपल से इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया कि x + 3 = 10। और इसको अगर मैं और साफ सुथरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो चलिए ये सारी चीज भी हटा देते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा एक सिंपल सा मैथ का इक्वेशन कि x + 3 = 10। अब हम थोड़ी सी और जगह बनाते हैं और अब हम देखते हैं कि हमने इस केस में क्या किया था जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हमने यहाँ से पहले ये 3 kgs हटाए थे, लेकिन जैसे ही हमने ये 3 kgs हटाए, ये वेइंग स्केल इम्बैलेंस हो गया और ये राइट की तरफ झुक गया था। और इसको ठीक करने के लिए फिर हमने क्या किया था, इस साइड से भी हमने 3 kgs हटा दिए थे, 3 kgs और कम कर दिए थे। अब ये +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये x बच जाएगा और इक्वल टू 10 - 3 यानी कि 7 मिल जाएगा। यानी कि मैथ की टर्म्स में इस वेरिएबल की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि यहाँ पे जो वो रहस्यमयी बक्सा था उसकी वेट 7 kgs आ जाएगी। ये हमने इसे मैथमेटिकली करके देखा।